हाय फ्रेंड, कैसे आप सब। हमारे YouTube चैनल नारायण कुमार मिनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग का क्लास जो है रेल नाव और नदी चल रहा था। तो चलिए हम लोग 28 नंबर लगाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग 27 नंबर तक लगाए थे। इस क्लास में हम लोग 28 नंबर से लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए सवाल क्या कहता है ये हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अनुप्रवाह चल रही एक नाव 8 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यही नाव इसी गति से प्रति प्रवाह चलते हुए इसी दूरी को 9 मिनट में तय करती है, तो धारा की गति क्या है। तो सबसे पहले इसको हम हल कर लेते हैं। धारा की दिशा में अनुप्रवाह चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र रख देंगे। बराबर दूरी कितनी है 4.8 किलोमीटर बटे 8 मिनट दिया। 8 मिनट को हम क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे, ये घंटे बन जाएगा। ठीक, अब इसको हल कर लो। 4.8 गुणे ये 60 ऊपर चला जाएगा भागे 8 के। अब यहाँ पे काटो 8 एक कम 8, 8 छंग 48, देखो 0.8 आ गया। अब ये देखिए 0.8 गुणे 60, 6 8 48, यहाँ 6 होगा, 8 छंग 48, ये हो गया। अब काट दो 6 छंग 36 आ गया। ये दशमलव एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना निकलेगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। तो अब देखिए कह रहा है धारा की चाल बताओ। धारा की चाल क्या होता है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल बराबर क्या होता है, अनुकूल चाल होता है। अब देखो नाव की चाल 34 किलोमीटर प्रति घंटा है प्लस धारा की चाल तो दिया नहीं है। धारा की चाल बराबर अनुकूल चाल क्या निकला, अनुकूल चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की चाल बराबर 36, देखो ये इधर प्लस में है तो 36 तरफ ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। 36 से जब 34 घटा दो कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जो धारा की चाल आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक, चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 29 नंबर सवाल। 29 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है ये हम देख लेते हैं। एक नौका बी से ए तक ऊर्ध्व प्रवाह और ए से बी तक अनुप्रवाह 3 घंटे में चलती है। यदि स्थिर पानी में नौका की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए और बी के बीच की दूरी बताओ। तो ठीक, चलिए माना इसको हम लगा लेते हैं। माना ए और बी की बीच की दूरी x किलोमीटर है। तो चलिए रख दीजिए, इसका सूत्र क्या होता है x बटा के अनुकूल चाल प्लस x बटा के प्रतिकूल चाल बराबर समय होता है। ठीक, x रख दो। अनुकूल चाल में क्या होता है 3 और 9 कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस देखिए प्रतिकूल मतलब क्या होता है चालें आपस में घट जाएंगी। 9 में से 3 जाए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बराबर 3 घंटे के। हर बराबर कर लेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, हर बराबर हो जाएगा। x प्लस 2x बटा के 6 दूनी 12 हो जाएगा बराबर 3 के।
अब चलो ये 12 इधर भाग में ही तो इधर गुणा कर लो, तो देखो x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर ये 12 36 हो जाएगी। देखिए 12 भाग में है, ये 3 गुणा में है, 12 36 हो जाएगा, 36 हो गया। अब देखिए x यहाँ भाग में है तो इधर गुणा, इधर भाग गुणा में, इधर भाग में हो जाएगा, x बराबर 36, ये 3 इधर गुणा में, इधर भाग में आ जाएगा। चलो x बराबर काट दो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया, 12 किलोमीटर। कितनी दूरी आ गई, 12 किलोमीटर की दूरी आ गई, ए से बी के बीच की दूरी 12 किलोमीटर आ गई। ठीक, चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया 30 नंबर सवाल। 30 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा पर डाउन स्ट्रीम और 2 किलोमीटर प्रति घंटा अप स्ट्रीम के में तैर सकता है, स्थिर जल में उसकी गति बताइए। कह रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से अनुकूल दिशा में, धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर रहा, और धारा के विपरीत 2 किलोमीटर प्रति घंटा से तैरता है, तैर सकता है, तो जल में स्थित जल में उसकी चाल बताओ। तो नाव की चाल बराबर सूत्र क्या होता है, नाव की चाल बराबर क्या होता है, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल बटे 2 होता है, बटे 2 होता है। देखिए नाव की चाल निकालना है तो प्लस लगा दिए, अगर धारा की चाल निकालना होता तो माइनस लगा देते। अब रख दो 6, प्रतिकूल चाल कितना है 2 बटा के 2 बराबर कितना है 6, 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बटे 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 2 चौके 8 हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल कितनी आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर सवाल। चलिए ये आ गया 31 नंबर सवाल। 31 नंबर हमारा सवाल क्या कर रहा है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से व धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकते हैं, तो धारा की चाल बताओ। तो धारा की चाल बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल हमको पता है, धारा की चाल निकाल लेंगे। धारा की चाल बराबर क्या होता है, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल, यही तो होता है। देखिए अभी नाव की चाल निकाले तो प्लस लगाए थे, यहाँ माइनस लगा दिए, बटे 2 के। अनुकूल चाल कितना है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये प्रतिकूल चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, बटा 2 के। 11 में से 8 गई कितना हो जाएगा 8 3 11, 3 बटा के 2 काट दो कितना हो जाएगा 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दो, या 1 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा कर दो, यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल आ गई। ठीक, चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है, और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है, तो धारा की गति बताओ। देखिए एक दिशा ए है और बी, ठीक, यहां से जब धारा की दिशा में जाता है, धारा इस दिशा में बह रही है, जब ये इसकी बीच की दूरी मान लीजिए, इसकी दूरी मान लीजिए ये धारा की दिशा में 28 किलोमीटर है। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी 28 किलोमीटर है, यहां से इसको यहां तक जाने में 5 घंटे लगते हैं। अगर धारा के विपरीत जाता है 16 किलोमीटर, फिर भी उसको 5 घंटे का समय लगता है। ठीक, कह रहा है उसी तरह कह रहा है एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है, और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है, तो धारा की गति बताओ। तो चलिए धारा की प्रतिकूल चाल निकालते हैं पहले। प्रतिकूल चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय होगा, दूरी बटे समय होगा। दूरी कितना दे रहा 16 किलोमीटर, बटे समय कितना दे रहा 5 घंटे, बराबर काट दो 5 3 15.5 दूनी, देखो 5 3 15, 1 बचा, दशमलव लगा, 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया।
अब देखिए धारा की अनुकूल चाल निकाल लेते हैं। अनुकूल चाल बराबर दूरी बटे समय होगा, दूरी कितना दे रहा 28 दे रहा बटा 5 के समय 5 घंटे बराबर, अब काट दो 5 50 25 3 हुआ, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 5 छक्का 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। देखिए 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा अनुकूल चाल आ गई, प्रतिकूल चाल ये आ गई। तो धारा की चाल हम लोग निकाल लेते हैं। तो धारा की चाल बराबर क्या होता है, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटा के 2 होता है। अनुकूल चाल कितना है 5.6 माइनस अनुकूल चाल 3.2, 3.2 बटा के 2 के। अब इसमें से घटा तो 6 में से 2 गए 4 बचा, दशमलव दशमलव लगा दिए, 5 में से 3 गई 2 बचा बटा के 2 के। अब इसको काट दो, 2 1 कम 2, दशमलव लगा दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखियो 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई धारा की गति आ गई। ठीक, कितना आ गया 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए आ गया 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है और 6 घंटे में धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो सबसे पहले देखिए धारा के विपरीत चाल क्या होता है। विपरीत चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समय हो गया, दूरी कितनी है 40 किलोमीटर बटा समय 8 घंटे, 8 पन 40, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। देखिए धारा के विपरीत मतलब प्रतिकूल चाल कितनी आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय होता है। 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है तो 6 घंटे में तय करती है किलोमीटर, ये है घंटा, तो 6 36, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, अनुकूल चाल आ गई। तो अब कह रहा नाव की चाल बताओ। तो नाव की चाल बराबर क्या होता है, नाव की चाल बराबर अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल। देखिए नाव की चाल है तो इसीलिए प्लस लग गया, बटे के 2 के रख दो। अनुकूल चाल 6 है प्लस प्रतिकूल चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बटा के 2 के, 6 5 11 दशमलव बटा के 2 बराबर कितना आ गया 2 पंचे 10 दशमलव 2 पंचे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में जो नाव की चाल आ गई 5.5 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल आ गई स्थिर जल में। ठीक, तो चलिए लगाते हैं अगला नंबर सवाल। चलिए ये आ गया 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर और धारा की दिशा में 27 किलोमीटर जाता है, उसे प्रत्येक दशा में 4 घंटे लगते हैं, तो धारा का वेग बताओ। तो सबसे पहले देखिए विरुद्ध चाल, धारा के विरुद्ध चाल निकालते हैं। देखिए धारा के विरुद्ध चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय चाल निकाल लो कितना है 11 किलोमीटर दूरी है, बटे समय कितना लगता है 4 घंटे, इसको निकाल लो। 4 दूनी 8, 3 हुआ, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 4 सते 28, 2 हुआ, 4 पंचे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में देख लीजिए, धारा की दिशा में चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, इसमें भी होगा, दूरी 27 किलोमीटर है, समय हमारा 4 घंटा लग रहा है। तो चलिए काट दीजिए, 4 छंग 24 दशमलव लगा, यहाँ कितना बचा 3 बचा, 0 लगा, 4 सते 28,
28, 2 बचा, 4 पंचे 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो कह रहा है धारा का वेग बताओ। तो धारा का वेग बराबर, वेग मतलब चाल, चाल बराबर क्या होता है, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटा के 2 के। देखिए धारा का वेग, अगर नाव का चाल होता तो यहाँ प्लस लग जाता, धारा का वेग तो माइनस लग गया, बराबर अनुकूल चाल कितना है 6.75 माइनस प्रतिकूल चाल 2.75 बटा के 2। अब माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, ये 75 75 तो माइनस ही हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, दशमलव दशमलव लगा दिए, 6 में से 2 गए, 4 बचा, बटा के 2, दशमलव के बाद का 0 का मान कोई मतलब नहीं, तो काट दो, 2 दूनी 4। तो धारा का वेग जो आ गया कितना आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग आ गया, धारा का चाल कह लो। ठीक, चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसी स्थान ए से बी की ओर धारा के अनुकूल जाने व वापस प्रतिकूल आने में लगा समय 3 घंटे है, तो ए और बीच की दूरी बताओ। तो चलिए मान लेते हैं एक और बी, ये एक दूरी है, इसकी दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा हमारी इस दिशा में बह रही है। ठीक, धारा इस दिशा में बह रही, जाने में और आने में 3 घंटे का समय लगता है, तो कह रहा इसके बीच की दूरी बताओ। ठीक, चलिए ए और बी के बीच की दूरी, बी की बीच की दूरी, बीच दूरी बराबर x किलोमीटर है। ठीक, यहां से यहां तक की बीच की दूरी x किलोमीटर है। तो चलिए हम लोग सूत्र रख देंगे, x बटा अनुकूल चाल प्लस x बटा के प्रतिकूल चाल बराबर के समय, यही तो रख देते हैं। तो चलिए x बटा अनुकूल चाल कैसे होगा, देखिए स्थिर जल में, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, अनुकूल में चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, 9 + 3 हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा दिए, x की x लग दिए, प्रतिकूल चाल 9 रख दिए, -3 हो जाएगा, कितना हो गया, बराबर 3 हो गया, 3 घंटे लग रहा समय। ठीक, अब चलो हल कर लो, x बटा के ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस x बटा के 6 बराबर के 3 हो जाएगा। अब हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, रख दो, x बटा के 12 प्लस 2x बटा के 12, देखो x गुणे 2 कर देंगे कितना, 2x हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया, बराबर के 3 के। अब इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2x बटा के 12 के बराबर 3 के। अब देखो ये इनको दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर ये 12 इधर भाग में, इधर गुणा में जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 36 हो जाएगा, 3 इधर देखो भाग गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। चलो काट दो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 किलोमीटर, जो ए और बी की बीच की दूरी कितनी आ गई, 12 किलोमीटर। ठीक, समझ में आ गया। चलिए लगाते अगला नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक नाव धारा के साथ तथा धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर 3 घंटों में आता जाता है, यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल ज्ञात करो। तो चलिए हम लोग लगाते हैं, माना नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो चलिए सूत्र रख देते हैं, देखिए 8 किलोमीटर मान लीजिए ए और बी, इसकी बीच की दूरी 4 किलोमीटर है,
तो 4 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर आता है, तो टोटल कितना हो गया 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर आ गया। तो देखिए सूत्र क्या होता है, यक्स बटा के अनुकूल चाल प्लस यक्स बटा के प्रतिकूल चाल बराबर के समय होता है। यही तो सूत्र होता है। तो यक्स के दर पे हम 4 रख देंगे। देखिए 4 यहाँ पे 4 प्लस बटा बटा बराबर 3 घंटे लगता है, 3 घंटे रख दिए। अब अनुकूल चाल, नाव की चाल यक्स है, प्लस धारा की चाल, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको ऐसे लगा देंगे। अब यहाँ पर कि यक्स माइनस 1 हो जाएगा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल बराबर 3 घंटे के। अब इसको हम हल कर लेते हैं, चलो इसको गुणा कर लेते हैं। देखो तो ये गुणा करेंगे, हर बराबर करेंगे, 4 ये ऊपर चला गया यक्स माइनस 1 प्लस ये ऊपर चला जाएगा 4 और यक्स प्लस 1 हो जाएगा बटा के इसमें गुणा कर दो यक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसमें ले जाओ। देखो यक्स तो यक्स हुआ प्लस है, ये देखिए माइनस है तो माइनस लगा दिए, माइनस लगा दिए, 1 से गुणा करो यक्स माइनस 1 बराबर के 3 घंटे। अब देखो इसमें से इसको माइनस, देखो 4 यक्स दोनों में कॉमन है, 4 कॉमन कर लिए, ब्रैकेट के अंदर यक्स माइनस 1 प्लस यक्स प्लस 1 हो जाएगा बटा देखो माइनस एक्स से प्लस एक्स घट जाएगा तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बचा। अब इसमें प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, कट जाएगा ना, माइनस 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा बराबर के कितना बचा 3। अब यहां रख दो, देखो 1x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ 2x हो गया। अब ये 4 इधर गुणा में है, इसमें गुणा कर दो कितना हो गया 4 दूनी 8 हो जाएगा बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर कितना हो गया 3 के, इतना हो गया। अब चलो इसको हल कर लो, चलो अब इसको देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 इधर भाग में है तो इधर ले जाओ गुणा में हो जाएगा, 8x बराबर के यहाँ ले जाओ तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 के हो जाएगा, 3 हो गया, कितना हो गया। अब चलो अब देखो 8x इधर प्लस में है तो इधर माइनस में ले जाओ, समीकरण बना लो 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 के। अब इसको देखो बराबर के 0 हो जाएगा। अब इसको गुणनखंड कर लो, गुणनखंड कैसे करोगे, देखो जोड़ो घटाओ तो c के बराबर, जोड़ो घटाओ तो c के बराबर, गुणा भाग करो तो b और a और c के बराबर, तो 3x स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ पे देखो 8x है तो 9x माइनस x माइनस 3 हो जाएगा बराबर के 0 के। 9x देखिए यहाँ पे प्लस रहेगा, देखो माइनस 9x से प्लस ये x घट जाए कितना हो जाएगा 8x बचेगा, यहाँ पे 1 है, अगर 3 3 का 9, अगर 9 गुणे 1 देखो 3 3 का 9 हो जाएगा, ये वाला अगर गुणा करते हैं तो, और इसको अगर 9 से गुणे 1 कर दे कितना हो जाएगा a और c के बराबर हो जाएगा। अब चलो इसमें कॉमन कर लो, 3 कॉमन हो जाएगा, नहीं 3x कॉमन होगा, 3x तो x माइनस कितना हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। अब इसमें x कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें 1 कॉमन करते हैं, ये वाले में 1 कॉमन कर लिए तो x माइनस 3 हो गया बराबर के 0 के। अब एक ब्रैकेट में कितना हो गया x माइनस 3 हो गया और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 के, कितना हो गया। तो देखिए ये प्लस में है तो ये कट जाएगा, इसको हम ले लेते हैं तो 3x बराबर देखिए इधर पहले कितना है 3 बराबर के 0 के। अब देखो 3 इधर प्लस में है तो उधर माइनस में ले जाओ, इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, कितना आ गया x बराबर 3। धारा की जो चाल आ गई, देखिए नाव की चाल कितनी आ गई
3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी थी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की चाल x का मान कितना आ गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारी नाव की चाल आ गई। चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटे लेता है, तो धारा की चाल कितनी है? तो सबसे पहले चलिए प्रतिकूल चाल निकाल लेते हैं। प्रतिकूल चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। चलिए दूरी धारा के देखिए, धारा के विपरीत 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, तो 3 बटा के समय कितना ले रहा है? 3 घंटे, तो बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। देखिए विपरीत दिशा में प्रतिकूल चाल कितनी आ गई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल, अब धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। दूरी कितना है? 15 है। समय 3 घंटे लगता है। 3 पचे 15, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए प्रतिकूल चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, अनुकूल चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो धारा की चाल कितनी है? तो धारा की चाल निकाल लो। धारा की चाल बराबर अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल। देखिए धारा की चाल में धारा निकालना होगा तो माइनस लगा दे, 2 है 2 लगा दिए। अनुकूल चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस प्रतिकूल चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 2 के 5 में से 1 गई, कितना बचा? 4 बटा के 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जो धारा की चाल आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर सवाल। चलिए ये आ गया 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में 11 सही 1 बटा 4 मिनट लेता है और वापस लौटने में 7 सही 1 बटा 2 मिनट लेता है, तो स्थिर जल में व्यक्ति की गति बताइए। तो सबसे पहले हम लोग दूरी इसमें देखते हैं, दूरी कितनी है? तो दूरी ज्ञात करते हैं। तो दूरी बराबर कह रहा 3/4, 3/4 होता कितना है? 3 बटा के 4 किलोमीटर। जो 3/4 है हमारा, क्या 3/4 किलोमीटर, 3 बटा के 4 किलोमीटर। आप देख लीजिए, सबसे पहले चौथाई खेने में 11 सही 1 बटा के 4 मिनट लगते हैं। तो सबसे पहले देखिए विरुद्ध प्रतिकूल समय इसमें निकालते हैं। प्रतिकूल समय पहले हम लोग हल कर लेते हैं कितना है। प्रतिकूल समय को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 11 सही 1 बटा के 4 लगा है, तो अब इसको हम लिख सकते क्या है? 11 चौक 44 से 45 बटा के 4 लिख सकते हैं। ये मिनट में है। मिनट में घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे? ये 60 से भाग दे देंगे, बटा 1 रख देंगे, तो बटे का बटा पलट जाए, कितना हो जाएगा? 45 बटा के 4 गुणे 60 हो जाएगा। ये 1 ऊपर चला जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 हो जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो काट दीजिए। 15 3 45, 15 चौके 60, 15 3 45, 15 चौके 60, 4 चौक 16, यानी 3 बटा के 16 घंटे आ गए। ये जो इसको मिनट को जब घंटे बनाओगे 3 बटा के 16 घंटे आ गए। अब देखिए प्रतिकूल हो गया। अब अनुकूल समय निकाल लेते हैं। 7 सही 1 बटा के 4 मिनट में है, इसको घंटे बना लेते हैं। अब इसको घंटे देखो, 7 चौक 28 1, 7 चौक 28 1 29, नहीं यहाँ पे 2 है ना, कहाँ ये 2 है। 7 दूनी 14 1 15 बटा के 2 हो गया, ये मिनट में है। अब इसको घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुणा कर देंगे,
15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 दूनी 8, 1/8 घंटे आ गया। इतना आ गया। अब चलिए सवाल लगाते हैं। चलिए अब सवाल लगाना शुरू करते हैं। तो अनुकूल चाल पहले निकाल लेते हैं। अनुकूल चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। समय हो गया। दूरी क्या दे रहा? 3/4 दे रहा। 3/4 तो 3/4 भागे समय कितना आ गया? अनुकूल समय कितना? 1/8। 1/8। अब देखो बटे का बटा पलट जाता है तो बराबर क्या लिख सकते हैं? 3/8/4 × 1। ठीक। अब चलो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो अनुकूल समय कितना अनुकूल चाल कितनी आ गई? 4 दूनी 8, 8 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब प्रतिकूल चाल निकाल लेते हैं। प्रतिकूल चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे समय। 3/4 भागे प्रतिकूल चाल कितना है? देखिए ये 3/16 निकला था, तो 3/16 रख देंगे। अब बटे का बटा फिर पलट जाएंगे तो बराबर क्या रख देंगे? 3 × 16 बटा के 4 × 3 हो जाएगा। देखो 4 के साथ 3 हो गया, 16 ऊपर चला गया। अब इसको हल कर लो। 3 से 3 कट गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16 बराबर कितना आ गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो कह रहा स्थिर जल में व्यक्ति की गति बताओ। तो व्यक्ति की चाल बराबर क्या होता है? अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा के 2 होता है। अनुकूल चाल हमारा क्या निकला है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बटा के 2। 4 6 4 कितना हो गया? 10 बटा के 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति को स्थिर जल में व्यक्ति की गति कितनी आ गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार।